अभिषेक के द्वारा उत्पन्न होने वाला ईश्वरीय आचरण मनुष्य के जीवन के अंदर उत्पन्न ना हो जावे, इस मामले में अंधकार की शक्तियां एड़ी चोटी से आपके जीवन को बहकाने का काम करती हैं। जरा वजनदार बात को सुन लीजिएगा। विश्वास किए ना तो शैतान बोलता कोई बात नहीं, तालाब की मछली जाएगी कहां, जा विश्वास कर ले, भूत नहीं निकलवाएगी, 15 दिन के बाद में फिर आ जाऊंगा मैं, और निकल भी गया तो इमली के पेड़ में ले लूंगा, पर तू नरक नहीं स्वर्ग नहीं जाने दूंगा तेरे को, क्योंकि मेरा लोभ जो तेरे अंदर है, मेरी लालच तो तेरे अंदर है। कोई बात नहीं, मेरे को निकाल दी तो क्या हो गया, लालच तो नहीं ना निकली है, उसके चक्कर में मैं खींच के नीचे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, भारी जनता साथ ले जाऊंगा। इसीलिए वह नीचे की परमानेंट बुकिंग के चक्कर में वह हमारे मन की आंखों को अंधा कर देता है। जैसा दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:4 में लिखा है, संसार के ईश्वर ने हमारी आंखें अंधा कर दिया है। मसीह के मामले में, अभिषिक्त के मामले में, अभिषेक के द्वारा उत्पन्न होने वाले आचरण के मामले में हमको अंधा कर दिया है। बपतिस्मा ले लेना पर बीड़ी मत छोड़ना, चर्च जरूर आना परंतु बीबी को जरूर पीटना घर जाके। दिस इज हैपनिंग एंटीक्राइस्ट। और अंत के दिनों में बाइबल हमें बताती है इस ख्रिस्त विरोधी का दानवीय तांडव बड़ी मजबूती से काम करेगा। इसलिए हमने दूसरा तिमोथी में देखा, अंत के दिनों में कठिन दिन आएंगे कि लोग आप स्वार्थी हो जाएंगे। हाँ, अगले 10 मिनट के अंदर में आपके जोड़ हिलेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 13वें अध्याय में यदि हम गौर से देखें तो वहां लिखा है, फिर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग थे और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिर पर निंदक का नाम लिखा था। जोर से बोलो, निंदक का नाम लिखा था। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अधिकार, सिंहासन और हमारी जिंदगी के 2 दिन बहुत खास होते हैं। पहला, जिस दिन हमने जन्म लिया, और सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उसके मैंने उसके सिर में एक ऐसा भारी घाव लगा हुआ देखा मानो वह मरने पर था। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। आपको मालूम है अंत के दिनों में लोग उस पशु के पीछे चलेंगे। ये जो पशु है ना, उसके सिर में एक घाव था। ध्यान दो बेटा, गुरुजी लोगों भी ध्यान से सुनो। ये जो पशु है ना, उस पशु के सिर में घाव लगा था। आपको मालूम है इस पशु के सिर में घाव कब लगा था और कैसे लगा था? इस पशु के सिर में जो घाव लगा था वह पिंतकुस के दिन में लगा था, जब पवित्र आत्मा ना ऊपर से आया और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये 120 लोग जब जाकर के सामर्थ्य के काम करने लगे, भूत निकालने लगे, चंगाई करने लगे, इनका जीवन बदल गया। ये अपनी संपत्ति बेच बेच करके ना प्रेरितों के चरणों में डालने लगे, जिनको जो जरूरत होती थी उनको देने लगे। तो दुष्ट के साम्राज्य का खेल हो गया, दुष्ट का साम्राज्य टूटने लगा। मनुष्यों के दिमाग से शैतान के काम खत्म होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, चंगाई होने लगी, लोगों का जीवन बदलने लगा और भारी मात्रा में कलीसिया की स्थापना होने लगी। ऐसा करके पिंतकुस के दिन के बाद में शैतान के राज्य को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु भक्तों के द्वारा काम कर रहा था। सारे याजकों को ध्यान से सुनना होगा। जब कभी भी पवित्र आत्मा प्रभु भक्तों के द्वारा काम करता है तो शैतान के राज्य को भारी नुकसान पहुंचता है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में 70 लोगों को चुनाव दिया और बोला, जाओ अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को पैर दो, मुर्दों को जिलाओ, और 2-2 करके उसने भेजा जहां वो जाने वाला था। 17वें-16वें पद में बाइबल कहती है कि वे 70 दुष्ट आत्माएं निकाल के प्रभु यीशु मसीह के पास बड़े आनंद से आकर के कहने लगे, हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं हमारे अधिकार में है। मालूम है प्रभु जी ने क्या बोला था? मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। कब देख रहा था गुरु जी? जब तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। जब कभी भी अभिषिक्त दुष्ट आत्मा निकालता है तो शैतान का राज्य जो आकाश में है ना, बिजली की नाई, वो जमीन पर गिर जाता है। आप मत निकालिएगा, शैतान के राज्य को आकाश में बनाए रखिएगा। आज मैं याजकों से पूछता हूं, आप कितनी दुष्ट आत्माएं निकालते हैं? आज क्यों नहीं निकलती है? यदि हमारी सेवकाई के अंदर में दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही हैं तो आप शैतान के राज्य को कह रहे हैं तेरा राज्य जहां है वहीं बना रहे, हम तेरे अधीन और गुलाम हैं। 70 लोगों ने जाके दुष्ट आत्माएं निकाली। यीशु मसीह ने बोला, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देखता हूं। इसका मतलब है एक अभिषेक जब अभिषेक लेकर के चलता है तो शैतान के राज्य को भारी नुकसान हो जाता है। और आज अभिषेकों के पास में अभिषेक खत्म हो गया। वे केवल बाइबल की बातें सिखाते हैं परंतु बाइबल के सामर्थ्य के काम दिखा नहीं पा रहे। Why we have lost the power and authority?
आज अंधकार की शक्तियां हमारी कलीसियाओं में शासन कर रही हैं। आज अंधकार की ताकतें हमारी सेवा में काम कर रही हैं। आज अंधकार की शक्तियां विश्वासियों के जीवन के अंदर में काम कर रही हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ने काम करना बंद कर दिया है। याद रखिएगा, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले हर संस्थाओं के अंदर में जो ईश्वरीय प्रेम था वो देखा जाता था, कलीसियाओं में जो मेल था वो देखा जाता था। परंतु जैसे जैसे हम अंत के दिनों में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे संस्थाई विवाद बढ़ रहा है, सैद्धांतिक विवाद बढ़ रहा है। एक सेवक दूसरे सेवक के साथ में उस रीति से बात नहीं करता जैसे 10 साल पहले किया करते थे। हम सिद्धांत में बढ़ गए, हम भाषा में बढ़ गए, हम संस्था में बढ़ गए। आज पवित्र आत्मा के प्रेम का पतन हो रहा है। ये अंत के दिन के लक्षण हैं। वी आर लूजिंग द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो रहा है। आज भारत के अंदर में कलीसियाओं के ऊपर में यदि सताव हो रहे हैं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, वरन आपकी है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन चलाना बंद कर दिया है। इसलिए शैतान को बल मिल रहा है और वह कलीसियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए लगा हुआ है। जिस दिन परमेश्वर के लोग अभिषेक लेके खड़े हो जाएंगे, सारे हमले 1 मिनट के अंदर में बंद हो जाएंगे। याद रखिएगा, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें किसी संस्था की जरूरत नहीं है। कोई राजनीतिक नेता मसीहियत को नहीं बचा सकता। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमारा नेता वो है जिस दिन कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा के गुण पैदा हो जाएंगे, उस दिन सताव रुक जाएगा। उस दिन कलीसिया के ऊपर में अत्याचार और भ्रष्टाचार जो अंधकार की ताकतें कर रही है वो रुक जाएंगी। हमने उनको न्योता दिया है, हमने उनको परमिशन दी है अंधकार की शक्तियों को कि वे हमारा पतन करें, हमारा नुकसान करें। हमारे अधिकारों को छीन रहा है दुष्ट, क्योंकि एंटी क्राइस्ट, द ख्रिस्त विरोधी, क्योंकि कलीसिया से पवित्र आत्मा पलायन कर गया है। हम नामचार को पवित्र आत्मा की बात करते हैं, उसके काम का बहिष्कार कर रहे हैं। आज विश्वास करने वाले लोग मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? असली प्रॉब्लम यह है कि आपको लोग मिलेंगे, परंतु उसके पुत्र कहां है? मेरे प्रियो, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। जानकारी मिले, यही नहीं होने देने के लिए यीशु मसीह जब उपवास में गए थे ना पहाड़ में, दुष्ट कहा, ए बाबा रे बाबा, ये तो पावर लेने चला, चलो पूरी टीम को बुला लिया। जितनी धरती के भूत थे सब यीशु मसीह के बाजू बाजू खड़े हो गए। ए परमेश्वर का बेटा बनेगा क्या? आत्मा के चलाए चलेगा तू तो हमको ऐसा मारेगा कि हमको पतली गली ढूंढना पड़ेगा। इसलिए एडवांस में इसकी रोकथाम करिएगा। अंधकार की शक्तियों को एक व्यक्ति को विश्वासी बनने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान करके सुनिएगा। और दुनिया में जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अंधकार की शक्ति को, किसी पापी को विश्वासी बनने में ज्यादा समस्या नहीं है। परंतु एक विश्वासी धर्मी होने के बाद यदि पवित्र आत्मा की चलाई चलने लगे तो आप शैतान के राज्य के लिए कजा बन जाएंगे। इसलिए वह विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के काम को आने से रोकने के लिए जहन्नुम की सारी ताकत इकट्ठा हो जाती है। कहीं एक विश्वासी होने के बाद यदि परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा तो मेरे राज्य को नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए वह उन्हें परमेश्वर का पुत्र बनने में रुकावट पैदा करता है। आपको अपने जीवन को झांक करके देखना होगा इस वचन के आईने के अंदर में। विश्वासियों से शैतान को ज्यादा नुकसान नहीं है, जज जाने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं है, बाइबल पढ़ने वालों से दुष्ट आत्माओं को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है उनसे जो आत्मा की चलाई चल करके अपने बुरे कामों का त्याग करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। वो अंधकार के साम्राज्य को मिटाने का कारण बन जाते हैं।